हेलो एवरीवन। क्लास 11th की कंपलसरी की क्लास में हम पोइट्री का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपनी पहली पोइट्री है अ फोटोग्राफ, जिसको शैरली टॉल्सन ने लिखा है, जो एक कवियत्री है, पोइटेस है। तो क्या लिखती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज। लेकिन उससे पहले हम फोटोग्राफ की जो पोयम है उसके बारे में देखते हैं कि जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसका जो थीम, जो इसका टाइटल है फोटोग्राफ, वो उसी बात से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक फोटोग्राफ के बारे में बात हो रही है। यहाँ फोटोग्राफ कवित्री की माँ का है, जो उस समय का है जबकि कवित्री पैदा भी नहीं हुई थी। उस समय जब कि उसकी माँ का वो फोटो है। जो पोइट है, पोइटेस है, और अपनी माँ, दो चचेरी बहनों तथा अपने चाचा के साथ समुद्री किनारे छुट्टियां मनाने गई थी। इसे देखकर वह अपनी माँ की स्मृतियों में खो जाती हैं कि अपनी दो चचेरी बहनों और अपने चाचा के साथ समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने गई थी, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। तब की वो फ़ोटो देखकर वो भावुक हो जाती है और उसकी यादों में खो जाती है। वो इस पोइम में बताया गया है कि किस तरह से वो उसकी यादों में खो जाती है। तो हम पढ़ते हैं द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड यानी हम कह सकते हैं कि गत्ता, गत्ते के ऊपर लगा हुआ जो फोटो होता है उसको हम कार्डबोर्ड कहते हैं। शोज मी हाउ इट वॉज। जो कार्डबोर्ड है, छाया चित्र मुझे दिखाता है, वो जो पिक्चर है वो मुझे दिखाता है कि क्या दिखाता है। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पुडिंग पेडलिंग, पुडिंग नहीं सॉरी, पेडलिंग, पैडलिंग यानी पानी में क्रीड़ा करना या पानी में खेलना। तो शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट। तो इसमें देता है कि गत्ते पर लगा हुआ जो पिक्चर है मुझे दिखाता है कि वह दृश्य कैसा था जब मेरी माँ की दो चचेरी बहनें उसके एक साथ थामे हुए समुद्र के पानी में छप छप करती हुई गई थी। कि वो फ़ोटो है उसमें मैंने पहले आपको बताया जाए कि समुद्र के किनारे उसकी दो चचेरी बहनें और उसके चाचा और उसकी माँ, चारों वहाँ गए थे। तो आप किसी फ़ोटो को देखते हो तो उसके बारे में आप सोचते हो कि कैसे ये हुआ होगा, तो उसी बारे में पोइट है वो भी सोच रही हैं। एंड शी इज़ द बिग गर्ल सम 12 12 ईयर और सो। All three stood still, smile through their hair at the uncle with the camera. कि किस तरह से होल्डिंग यानी पकड़े हुए हैं, स्टूड यानी खड़े हुए हैं, और स्टिल यानी स्थिर, शोज यानी दिखाता है। तो कि किस तरह से जो छाया चित्र मुझे दिखाता है कि वह दृश्य कैसा होगा जब दो चचेरी बहनें पानी के साथ खेल रही हैं। और ईच शी द बिग गर्ल, उनमें से एक जो बड़ी लड़की है, बड़ी थी, वो कुछ लगभग 12 साल की थी, लगभग वो समथिंग 12 साल की थी। दो चचेरी बहनें थी जिसमें एक बड़ी थी, वो लगभग 12 साल की थी। एंड थ्री स्टूड स्टिल, वो तीनों खड़े हुए हैं स्माइल के साथ, देयर हेयर, और आए अपने बालों को पीछे से झांकती हुई मुस्कुराहट के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्थिर खड़ी थी। वो तीनों अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, एंड द अंकल विद द अंकल एंड द कैमरा, और फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपने बालों के साथ वो स्थिर खड़ी हुई थी। तो ये फ़ोटोग्राफ की पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है पोइट ने कि किस तरह से कि वो बोल रहा है कि कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड के ऊपर किस तरह से वो फ़ोटो लटका हुआ है और किस तरीके से उसका वर्णन वो कर रहे हैं कि किस तरीके से वो शोज करती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्डबोर्ड का मतलब होता है फ़ोटो फ्रेम। कोई फ़ोटो फ्रेम होती है ना, उसको कार्डबोर्ड कह सकते हैं। उसके बाद उसमें वो दो चचेरी बहनें रहती है, उसके साथ अंकल भी रहते हैं, वो उसमें देखते हैं। जिसमें बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 12 साल की है, वो भी बात बताई गई है। और यहाँ पर ऑल थ्री जो हैं, ऑल थ्री यानी उसकी माँ और उसकी दो बहनें और जो अंकल है वो क्या कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। तो उस प्रकार की बातें यहाँ पर पूरी तरह से रिवाइज की गई है कि अंकल विद द कैमरा, और अंकल कैमरे के साथ खड़े हुए हैं। तो ये कहाँ घूमने गए हैं,
तो वो फ़ोटो देखकर पोइट हैं वो सोच रही हैं, वो रियलाइज़ कर रही कि किस तरह का वो जो माहौल रहा होगा और किस तरीके से वो उस बात को याद करती हुई सोच रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अ स्वीट फेस, अ स्वीट फेस, अ स्वीट फेस यानी स्वीट यानी बहुत प्यारा, स्वीट यानी अच्छा और बहुत प्यारा कह सकते हो। अ स्वीट फेस माई मदर्स डेथ वाई बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी मेरी यह फ़ोटो मेरे जन्म लेने से पूर्व की है। उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। डेट वाज बिफोर आई वॉज बोर्न माई मदर डेट वाज आई स्वीट फेस, ये जो प्यारा सा चेहरा ये मेरी माँ का है, और ये मेरी माँ का जो चेहरा है ये मेरे जन्म लेने से पहले का है। तो फ़ोटो जो अगर जन्म लेने से पहले का, तो वो चेहरा भी क्या है, जन्म लेने से पहले का है। एंड द सी विच अपीयर हैव अ चेंज लेस, यानी एंड द सी विथ अपीयर टू हैव चेंज लेस, यानी वो कहना चाह रहा है चेंज, चेंज यानी परिवर्तन हुआ है। टेरिबली, टेरिबली नहीं, अत्यधिक परिवर्तन हुआ, अत्यधिक। ट्रांसेंट फिट, ट्रांसेंट, ट्रांसेंट यानी चप्पल, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट यानी हम कह सकते हैं चप्पल, चप्पल होना यानी एकदम बिल्कुल मूविंग, एकदम क्विकली होता है ना, चंचल जिसको हम कह सकते हैं। वॉश्ड हेयर, लेस यानी कम। तो यह फ़ोटो जो मेरे जन्म लेने से पूर्व की है। एंड सी विच अपीयर हैव अ चेंज लेस, और जो समुद्र हैं वो बहुत कम बदला हुआ लगता है। उसकी माँ अत्यधिक चप्पल पैरों को धो दिया था उसने, कि उसने वो समुद्र जो है वो क्या है, बहुत बदला हुआ लगता है। उसने अत्यधिक चप्पल पैरों को धो दिया था, मेरी माँ और अपनी दोनों बहनों को। वो जो पैरों के ऊपर जैसे समुद्र की लहरें आती है उस तरह से चप्पल यानी चंचल जो पैर थे उनको, पैरों को यानी धो दिया था। वो समुद्र पूरी तरह से बदला हुआ लगता है। इस बात की बात करता है पोइट, करती है। आगे बढ़ते हैं। सेम 20-30 ईयर लेटर, सम 20-30 ईयर लेटर, यानी कुछ 20-30 वर्ष बाद। शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, इस फोटो को देखकर हंसी थी। कुछ 20-30 वर्ष बाद जो माँ है वो इस फोटो को देखकर हंसी थी। अभी वो माँ नहीं है, लेकिन उससे पहले फ़ोटो खिंचाया उसके बाद वो हंसी थी। सी बेटी एंड सी बेटी एंड डोली, देखो बेटी और डोली, और देखो कि उन्होंने समुद्र के किनारे जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहना दिए थे। शी बेटी एंड डोली, देखो, शी से उसने कहा, एंड लुक हाउ दे ड्रेसेस फॉर द बीच, उन्होंने समुद्र के किनारे जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहना दिए थे। दे सी हॉलीडेज वॉज द पास्ट, माइन हर लाफ्टर बोथ वर विद द लवर्ड आइज एंड लॉस, यानी कि वो कपड़े पहना दिए थे और समुद्र के किनारे अवकाश का समय उनका अतीत था और वह हंसी मेरी अतीत है। दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसानी से भुलाने के लिए विडंबना की स्थिति में हैं। तो किस तरह से वो जो हैं पोइट जो हैं वो उस बात को बता रहा है किस तरीके से वो समुद्र के किनारे गए थे। तो वो जो समुद्र के किनारे की जो छुट्टियां थी वो उस बात को शो कर रही हैं। एंड वी हैज़ अ पास्ट माइंड, वो मेरा पास्ट था, वो मेरा अतीत था। इस लाफ्टर, और दोनों ही अपने अपने बात को दोहरा रहे हैं। यानी कि जैसे माँ की वो फ़ोटो देखती है पोइट, तो उसको लगता है कि हाँ इस फ़ोटो में पहले जो हुआ था वो इस फ़ोटो की बात को बताता है कि हाँ इस फ़ोटो में ऐसे ऐसा हुआ था, और किस तरीके से वो उस बात को क्लेरिफाई करते हैं कि हाँ इस फ़ोटो में पहले ऐसे हुआ था, पहले ऐसे हुआ था। कि अभी वर्तमान में वो फ़ोटो देख रही है पोइट, और फिर वो उस बात को दोहरा रही है, और फिर अतीत में जाती है कि पहले इसी फ़ोटो को माँ ने देखकर क्या कहा था कि देखो हमको कैसे कपड़े पहना दिए। जैसे कोई फ़ोटो होता है तो आपका कोई रिलेटिव होता है, वो
कहता है कि इस फोटो में ऐसा हुआ था, हम वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, आप जैसे पैदा नहीं हुए। उसके बाद आप अब उस फोटो को देखते हो, जो फोटो में है वो जिस बात को बता रहा वो अभी नहीं है, तो उस बारे में वो बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से वो कह रहे हैं कि दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसानी से भुलाने के लिए विडंबना की स्थिति में, कि वो उस हंसी को भुला रहे हैं और वो उस मतलब अब जो समय था, अतीत था, उसको हंसी की आवाज़ में बदलना चाहते हैं। आगे देखें लास्ट स्टेंजा इस पोयम का। नाउ शी बीन डेड nearly as many years, यानी नियरली यानी लगभग, नियरली यानी लगभग। तो अभी कह रहा है कि अब उसे मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत गए जितने वर्ष वह लड़की जीवित रही, यानी अब उसे उतने ही वर्ष बीत गए मरे हुए जितने वो जी थी, मतलब जितने साल वो जी थी उतने साल उसको मरे हुए भी हो गए हैं। ये बात पोइट कह रही है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर नथिंग टू से एट ऑल इन साइलेंस एंड साइलेंसेस, यानी अब जो पोइट कह रहा है, पोइट कह रही है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसकी शांति मुझे खामोश कर देती है, अर्थात माँ की मृत्यु ने मुझे भी शांत कर दिया है, मैं कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ। यानी अब उसको माँ की याद आने लगी है और वो ये कह रही है कि अब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ, और ये जो शांति है इसने शांत मुझे बिल्कुल ही शांत कर दिया है। जिस तरीके से वो उस बात को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से वो उस बात को भूलना नहीं चाह रहे हैं, और जो शांति है वो उसकी शांति बनी हुई है। तो किस तरीके से वो शांति बनी हुई है, तो उस बात को वो शो कर रहे हैं। नाउ शी बीन डेड nearly as the many years the girl lived and this circumstance there is nothing said all the silence and silences। तो वो उस पोइट उस बात को याद करता है। तो इस पोएम को एक बार आप समझ लें कि किस तरीके से उस फेस के बारे में, उसके बारे में पूरी बात बताई गई है कि कैसे वो बचपन में एक फ़ोटो देखती है, उसमें दो लड़कियां हैं उसकी बहनें, वो जो लटकी हुई फ़ोटो वो देखते हैं, उसमें उसकी माँ होल्डिंग दोनों माँ के हाथ, उन दोनों चचेरी बहनों के हाथ माँ ने पकड़ रखे हैं, और किस तरीके से उनके बालों की बात बताई, और अंकल कैमरा के साथ खड़े हुए हैं। और फिर आगे की जो लाइन उसमें उसका जो चेहरा है, माँ का चेहरा, वो चेहरा है जिससे पहले वो जन्म नहीं हुई था, उसका जन्म उससे पहले का है। एंड सी विज अपीयर चेंजलेस, और समुद्र भी परिवर्तन हुआ है, और उसके जो पैर हैं उसको धो रहा है, उन तीनों के पैरों को। एंड सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल पहले की ये बात है जब ये शूट लिया गया था। सी बेटी एंड डॉली, मेरी बेटी एंड डॉली, कि हमने कैसे कपड़े पहन रखे, इसी माँ बात करती है और वो हंसती है, उस बात को वापस याद किया जाता है। और फिर नाउ शी बीन डेड मेडली एंड मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, वो लड़की उतने साल ही जी जितने साल वो, उसको अब इतने साल ही हो गए जितने साल वो जी मरे हुए। उस स्थिति को वो वापस याद करती है और शांति का वहाँ हो जाता है, और कवित्री यानी कवित्री के अंदर रोने के भाव आ जाते हैं। तो किस तरीके से एक फ़ोटोग्राफ को देखकर इस पोएट को पूरी तरह से इस पोएम को बताया गया है। तो ये एक अच्छी बात हम कह सकते हैं कि पोएट किस तरीके से उसको कहता है कि साइलेंस हो गया सब तरफ, कैसे उसकी मृत्यु हो गई, कैसे उसकी याद आती है। तो हमें भी किसी जो हमारा जो प्रिय होता है वो चला जाता है तो उसकी याद इसी प्रकार से आती है, हम बार बार उसको देखते रहते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो वही बात इसमें भी बताई गई है। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।